नमस्कार आप सभी को। माँ तुझे प्रणाम 14वीं क्लास है जिसमें बिहार पटना से डॉक्टर अंजू प्रसाद मैडम हमारे साथ हैं। क्लासिकल के बाद माइंड सीखा इन्होंने और माइंड में भी महारत है, इसकी तो है ही। इनको बहुत सारी पत्रिकाओं में इनके लेख, इनकी होम्योपैथी से जुड़ी कविताएं आती हैं। मेरी कविताएं आती हैं जिनको यदि आप पढ़ें तो वो मेडिसिन की एक पिक्चर खड़ी हो जाती है। होम्यो गगन बिहार से एक अच्छी विनय गुप्ता सर प्रकाशित करते हैं, उसमें निरंतर कई सालों से की कविताएं लेख छपते रहे हैं। तो ऐसी गुणों की खान अंजू मैडम को हम वेलकम करते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। वेलकम मैडम। थैंक यू। नमस्ते सभी लोगों को। और मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दिया, वैसा नहीं है। और प्रकृति की देन, बस इसमें मेरा योगदान इतना ही है कि मैं निरंतर प्रयास करती रहती हूँ। जैसे चींटी के चाल से ही सही, भाग दौड़ ज़्यादा नहीं, आराम से स्मूथली। बस हमको होम्योपैथ में अच्छा करना है, उसके लिए निरंतर प्रयास करती रही। और जगह जगह पर कुछ कुछ जगह सफलता मिली, कहीं असफलता भी मिली। और डिजिटल क्षेत्र में तो मुझे लाने का सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर अशोक अवधिया को ही है। इन्होंने मुझे एकदम टोडलर के तरह गाइड किया कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे बोलो। तो आज मैं अगर वीसी दे रही हूँ तो इसमें पूरा का पूरा सहयोग अशोक भाई का है। मैं अपने सभी गुरुजनों को, श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। सबके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ रही हूँ। पहला केस 6/3/23 की बात है। एक 19 वर्षीय बालिका आती है और पूरी शिष्टाचार के साथ व्यवहार कर रही थी। प्रणाम की और मेरे कहने पर बैठ गई। उसके बैठने का तरीका बिल्कुल माने शालीनता के साथ था और कपड़े भी ढंग के, जीन्स टॉप पहनी हुई थी। पूरे शरीर पर जगह जगह फूल जाता है और खुजली होता है, लाल और गर्म होता है। जब मैं 12 साल की थी तब से हो रहा है। पहले एलोपैथ लिए, फिर होम्योपैथ लिए, साफी पिए थे, फिर 6-7 महीने से स्टार्ट हुआ है। रोज होता है, अपने आप होता है, खुजली होता है, ठीक हो जाता है। एलर्जी रहता है तो पर्टिकुलर चीज़ से रहता। लिवोसिटिजिन लेने से 2-3 दिन ठीक रहता है, लगातार नहीं रहता। ये पूरा बात जो है लड़की अपने मैंने बिना रुके, बिना कुछ पूछे सारा बात बताई है। उसके बाद फिर मैं पूछी कि और कुछ, तो बोल रही खुजली को ठंडा से आराम मिलता है। जहाँ जिस जगह पर खुजली होता है वहाँ पर बर्फ़ या ठंडा पानी कुछ भी लगा लेते हैं तो आराम मिलता है। और गुस्सा वगैरह कैसा है, तो गुस्सा आता है पर मैं उसे रोक लेती हूँ। नमक थोड़ा ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद फिर खुद से बोली बिना पूछे हुए कि बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है, एक्टिव रहना अच्छा लगता है। और जब कभी फिर खुद से ही बोली कि जब कोई गुस्सा दिलाता है या कुछ वैसा समझाता है तो मुझे रोना आ जाता है। मेंस क्लियर है और दोस्त और दोस्ती अच्छा लगता है। माँ उसकी माँ बता रही है, माँ ने बताई कि हमेशा पूछती रहती है क्या हो गया, क्यों हो गया। और बस इतना ही केस था। अभी फिर आप लोग प्रयास करेंगे या फिर मैं मेडिसिन बता दूं? मैम पहले रिपर्ट्राइज किया था, नेट्रम्यूर आया था, बट अभी जैसे आप बता रहे हैं कि वो रेगुलर बोलती जा रही थी, अपने आप सब बता रही थी, फ्रेंड्स वाला, तो मुझे फॉस्फोरस में थोड़ा जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, फॉस्फोरस तरफ भी। और नमक ज्यादा लेती है, थोड़ा सा उस तरफ डाउट जा रहा है मैम। जी जी जी, बहुत बढ़िया मैम। आपने मतलब मैं अभी बताया तो फिर से सुना तो ऐसा लग रहा है आइदर लैकेसिस या फॉस्फोरस भी हो सकता है। ठीक है, मैं बताती हूँ। पहला रूब्रिक मैं ली हूँ डिल्यूजन, इंजुरी, इंजर्ड विंग। क्योंकि जब 12 साल की थी लड़की तब से चला आ रहा, आज वो 19 साल की थी तब मेरे पास आई है। तो लगभग 7 साल से ये
परेशान है इसलिए। और लड़की स्वतः बताई है कि मुझे बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है, एक्टिव रहना अच्छा लगता है। तो उसके लिए ली एक्टिविटी डिज़ायर एक्टिविटी। और माँ से पूछते रहती है कि क्या हो गया है, क्यों हो गया है। एंजाइटी डार्किन सारी बातें अच्छे से बता रही थी। तो उसके लिए मैं कम्युनिकेटिवली और परसिवरेंस तो है ही, क्योंकि कभी एलोपैथ का दवा खा रही है, कभी साफी पी रही है, कभी होम्योपैथ में खा रही है, तो परसिवरेंस तो इसमें है ही। ये 5 रूब्रिक्स मिला करके मेरा दवा फॉस्फोरस आया था। 6/3/23 को फॉस्फोरस 30 एक खुराक दी गई थी। फिर 9/3/23 को आई कि देखिए मैडम कितना बढ़ गया है, कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन मुझे दवा पर पूरा भरोसा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन बिल्कुल सही है, रूब्रिक्स एकदम एग्जैक्ट ली हूँ, अप्रोप्रिएट है। तो दवा चेंज नहीं की, मैं उसका पोटेंसी कम कर दी, फॉस्फोरस 6 दी। उसके बाद फिर कोई दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, प्लेसिबो पर रखा गया। 3/7/23 को मेरे यहाँ से 2-3 महीने का दवा ले गई। वो लड़की दिल्ली में रहती है, सीडीएस और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गई हुई है। तो बार बार आना जाना संभव नहीं होता, इसलिए 2-3 महीने का दवा ले करके चली गई है। तो इसके बाद कोई कंप्लेन नहीं आया है। ये था पहला केस। दूसरा केस को तो काफ़ी लोगों ने क्रैक कर दिया है, ये तो काफ़ी आसान भी था, मैं उसे भी नरेट कर देती हूँ। 5/5/23 को एक महिला आई, उम्र 33 वर्ष, और इन करते हुए एकदम मुस्कुराते हुए बोल रही है 5 साल से परेशान है। मुस्कुराते हुए केबिन में आई और खुद से बता रही है, कुछ मैं पूछी नहीं, जुलपित्ती है, छोटा दाना होता है, शुरू में खुजली होगा, उसके बाद पूरा फैल जाता है, जब लेटे रहेंगे तब नहीं होगा, जब घूमेंगे तब होगा, टाइट कपड़ा या हल्का दबाव से फूल जाता है, मौसम का कोई प्रभाव नहीं है, पित्ती के अंदर से धाह देता है, मतलब ये बिहार का लोकल शब्द है, धाह देता मतलब अंदर से गर्मी महसूस होता है। इस 5 साल के बीच में वो एक बार प्रेग्नेंट भी हुई, और जब प्रेग्नेंट हुई तो सारा अर्टिकेरिया जो है ख़त्म हो गया था, प्रेगनेंसी में नहीं था। आफ्टर डिलीवरी फिर हो गया, बेचैनी होती है, खुजली इतनी होती है कि मन करता है क्या कर दें, काट दें, छील दें, नुकीला चीज़ से खरोच दें ताकि शांति मिले, शांति चाहिए। आप यहाँ कैसे आई? तो मैं पूछी, उनके साथ एक महिला थी जो उसकी रेंटर थी, उसने कहा कि मैं लाई हूँ। और ये महिला जो थी ना, उस लड़की की माँ थी जिसका केस में फॉस्फोरस से ठीक हुआ, तो वही बताई थी कि ये चलिए, मेरी बेटी भी 7 साल से परेशान थी, उसका ठीक हो गया, आप चलिए। फिर वो लेकर के आई थी। मेरी बेटी का सेम प्रॉब्लम आपसे ठीक हुआ था, तो मैं इनको बताई हूँ। जो उनके साथ महिला आई थी वो बता रही है। रोगिनी, हाँ, इन्होंने ही मुझे बताया, तो मैं सोची चलो एक बार इनको भी आजमा लें। सारी बातें मुस्कुराते हुए बोल रही थी। फिर मैंने पूछा, आपको गुस्सा आता है? हंसते हुए, जी नहीं। क्षणिक है, न गुस्साते देर न हंसते देर। हिसाब किताब तो पक्का होगा ना? मैंने बातचीत के दौरान में मैं पूछी। नहीं जी, जोड़ घटाव बड़ी कठिन है। बस इतना ही केस था। तो इसको तो काफ़ी लोगों ने क्रैक कर लिया है, लेकिन मैं क्या की हूँ सो बता रही हूँ। पहला रूब्रिक सुपरस्टिशियस, दूसरा नेब, तीसरा क्लिंग, एंगर मोमेंटरली, लाफिंग स्पीकिंग व्हेन, किल डिजायर। और बेलाडोना हमारा मेडिसिन आया। बेलाडोना 30 का 1 डोज डायरेक्ट टंग पर दिए थे। और उसके बाद फिर पेशेंट से पूछे कैसा फील हो रहा है, तो बोली कि अंदर से जो धाह देता था, गर्मी महसूस होता था, वो थोड़ा सा कम लग रहा है। तो सेंटिसिमल में तो बार बार मेडिसिन रिपीट करना हम लोग थोड़ा सा खतरनाक मानते हैं, लेकिन उस पेशेंट को देख के लग रहा था कि इसको बार बार मेडिसिन देने की आवश्यकता है,
इसलिए मैं 50 मिलीस्मॉल पर शिफ्ट हो गई और बेलाडोना 0/1 हाफ ऑन्स डिस्टिल वाटर में बनाकर दे दी और साथ में प्लेसिबो। और बेलाडोना 0/1 ही कंटिन्यू रहा, पोटेंसी न बढ़ाए न घटाए, धीरे धीरे लास्ट मेरे पास आई है 10वां महीना में। केस तो मैं 9वां महीना तक का ही मेडिसिन दी हूँ, 10वें महीने में अक्टूबर में 10-11 तारीख को आई हो। तो उस समय एकदम पीन का जो पॉइंट होता है ना, उतना छोटा छोटा कहीं कहीं पर रैसेस था। फर्स्ट बार मेडिसिन खा ली थी, जो फर्स्ट बार तो एकदम स्मूथ था ही नहीं कहीं पर स्किन, पूरा एकदम शरीर, चेहरा, होंठ सारा एकदम ददोरा से भरा हुआ था। यही था मेरा आज का केस। अब आप लोग को कुछ इसमें पूछना है या कुछ जोड़ना है तो बताइए। हेलो मैम, जी, पहले केस में 30 के बाद 6 क्यों दिया मैडम? और 30 से एग्रावेशन हो गया था। तो हमारे जो गुरु हैं, खास करके मान सर, जब उनका जब भी पोटेंसी के बारे में उनसे डिस्कस करती हूँ या वो अपना जब क्लास लेते हैं तो यही बताते हैं कि केस शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट पोटेंसी है 30। अगर उसे एग्रावेशन हो जाए तो 6 देना चाहिए, तो इससे एग्रावेशन कम हो जाता पोटेंसी लो कर देने से। तो बस उसी बात को याद करके फिर मैं लो पोटेंसी दी थी और बाकी रिजल्ट अच्छा रहा। कि तुरंत मेडिसिन चेंज नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेडिसिन का सिलेक्शन सही है तो अगर 30 काम नहीं किया, न्यूट्रल हो गया तो आप पोटेंसी बढ़ा दीजिए, एग्रावेशन हो गया तो 6 कर दीजिए। तो उसी आधार पर उनके बात को मानते हुए मैं 30 से 6 की थी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। और कुछ? मैडम दूसरे केस में जो आपने किल डिजायर टू लिया था ना, जी जी, वो म्यूटिलेट इज बॉडी इंक्लिनेशन टू से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मोटिलेट बॉडी डिफरेंस, उसमें तो कहता है ना कि एकदम मैंने काट दूं, धड़ से अलग कर दूं, ठीक है ना, ये चीज रहता है। और इसमें ही सिर्फ अपने प्रॉब्लम को कह रही है कि छील दें कि काट दें कि छील दें, नुकीला चीज से क्या कर दें। मैंने इसका जो है 2-3 तरह का बात बोले, क्या कर दें, काट दें, छील दें, नुकीले चीज से खरोच दें कि शांति मिले। और उसमें वो कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि मैं इसके काट को फेंक दूं एकदम, जैसे अब टॉन्सिल हुआ है गले में तो इतना तकलीफ है, लग रहा है गला ही अपना काट लूं, ऐसा रहेगा पेशेंट का वर्जन। नाइस केस अंजू मैम, थैंक यू। एक साथ दो ओ, अच्छा एक्सप्लेनेशन, छोटे केस, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू इसके अंजू मैम, वेरी नाइस केसेस। केस का जो है ना शीर्षक था कि आप लोग शायद वीडियो में सुनी होंगी, बीमारी 1 रोगी 2 दवा 2, इसलिए 2 केस एक साथ दिए हैं। दोनों अर्टिकेरिया का केस था। या फिर इस मेडिसिन के बारे में अगर और कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जैसे क्लिनिकल टिप्स 1-2 हम इसके बारे में अपने मन से दे देंगे। इस मेडिसिन से संबंधित और कुछ पूछना है तो दे दीजिए, दे दीजिए। हाँ, फॉस्फोरस का जो है मैं जो यूज करती हूँ वोमिटिंग में, है ना, जब रोगी कहेगा कि हमको उल्टी बहुत हो रहा है, बड़ा बड़ा उल्टी हो रहा है, तो उस समय मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है कि पानी पीने के कितने देर बाद। तो पानी पीते पीते अगर उल्टी होता है तो आर्सेनिक, और पानी पिए 10 मिनट के बाद जब उल्टी होता है तो फॉस्फोरस। एकदम कभी फेल नहीं हुआ है फॉस्फोरस इसमें, आप लोग भी आजमा के देखिए इसको। जैसे छोटे बच्चों में भी ये 1-2 केस में मैं यूज की हूँ। बच्चा को दूध पिला और थोड़ी देर के बाद पूरा उलट देता है बच्चा। तो फॉस्फोरस इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, दूसरा फॉस्फोरस का एक क्लिनिकल टिप्स है,
इसका बस अनुभव पर है, कहीं पर मैंने रिटर्न हमको नहीं मिला। जैसे हमारे सीनियर जो है वो करते आए हैं तो हमको बताए हैं। तो बाल जब झड़ता है तो फास्फोरस सीएम का 1 डोज दे दीजिए, और उसके बाद फिर आपका जो मेडिसिन सेलेक्ट हो या फिर वीकनेस दिखे तो अल्फाल्फा या आयरन की गोली जो भी हो, फेरमफॉस वगैरह चला दीजिए। फास्फोरस सीएम 1 डोज के बाद बाल झड़ना एटलीस्ट रुक ही जाता है। इसको भी आप लोग आजमाइए, अगर अच्छा लगे तो फिर बताइएगा हमको। मैम कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे ऐसे सीएम की डायरेक्ट ऐसे ही दे नहीं, दें? अभी तक तो नहीं हुआ है, ये तो बता ही रहे हैं, बस ये प्रैक्टिकल अनुभव है। इसका कुछ थ्योरी मेरे पास नहीं है ना, अभी तक हमको किताब में मिला है। जो सीनियर लोग बताए हैं उस समय से यूज करती आ रही हूँ। डाइल्यूट करके कि विदाउट डाइल्यूटेड? डाइल्यूट करके, सीएम पोटेंसी है ना, तो फास्फोरस सीएम सिर्फ मैं रखती हूँ हेयर फॉल के लिए, बाकी किसी केस में यूज नहीं करती हूँ, डर लगता है फास्फोरस से। अच्छा, फास्फोरस का जो ब्लीडिंग बहुत तेज होता है, एकदम थोड़ा सा भी कटा छिला बस एकदम तेज खून बहता है। डॉक्टर एस मुखर्जी का किताब में दिया हुआ है इस बात को। ऐसे जो मैं पानी वाला बताई उसके लिए इन्होंने लिखा है, जब प्यास बुझाने की इच्छा से बराबर ठंडा पानी पीता है, परंतु जब वह पानी पेट में गर्म हो जाता है तो उसे फौरन कै हो जाती है, जो अभी मैं बताई आपको। और ब्लीडिंग के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छा से बताया है। ये जब हम लोग क्लासिकल करते थे ना, तो उस समय का कुछ कुछ टिप्स है जो अभी भी काम आ जा रहा है। I cured a case of vaginal cyst bleeding bright red blood with phosphorus 3 doses. Within 24 hours वो ठीक हो गया था। 3 dose of phosphorus 1 ml. सर मैं एक ये मैडम ने बताया उस बारे में बताना चाहता हूँ। तो उसमें डॉक्टर जय शाह करके वो जो अदर सॉन्ग वाले हैं ने, आपने नाम सुना होगा। आपने जो केस बताया ना उसका भी जैसा ही एग्जैक्ट केस डॉक्टर जय शाह का एक वीडियो मैंने सुना था। उसमें ऐसा था कि एक बच्चा था बम्बई में, वो जैसा खाता था थोड़ी देर में वॉमिट हो जाता था। बहुत पीडियाट्रिशियन को बताया लेकिन वो होता ही जाता था। तो एक दिन उनको पास आया तो उनको 5 ही मिनट में फॉस्फोरस दी और वो बच्चा एक ही डोज में वो अच्छा हो गया था। वो केस का वीडियो मुझे मिलेगा तो मैं डाल दूंगा ग्रुप में। लेकिन बहुत बढ़िया आपने बोला तो मुझे वो केस याद आया। वो फॉस्फोरस से जी, और ऑपरेशन के बाद भी जब वॉमिटिंग होने लगती है तो भी फास्फोरस दी जाती है, सीजेरियन। जी जी। और अशोक भाई ने कविता का जिक्र किया, तो बिना एक दो कविता सुनाए मेरा ऋषि का जो है समापन कैसे हो सकता है। तो मैं एक होम्योपैथ का जो समः समम सम्यति जो सिद्धांत है उस पर एक कविता लिखी हूँ। इसको आप लोग थोड़ा सुनिएगा, और अगर कुछ इसमें गलती होगा तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं सुधार करूँ। होम्योपैथिस्टों की है अरमान, प्रत्येक लोगों के होठों पे हो मुस्कान। ईश्वर हमें दो यह वरदान, सुई छुरी कैंची से बचाए इंसान। हे जनमानस दिखा दो अपनी समझदारी, होमियो से कराओ स्वास्थ्य की पहरेदारी। जल्दबाजी और नासमझी अगर दिखाओगे तुम, कुदरती शरीर बेवजह गंवाओगे तुम। जब काम कर रही है छोटी मीठी गोली, तब क्यों झेलें कड़वी बड़ी तीखी कड़वी गोली। जादूगरनी है यह छोटी मीठी गोली, खाली नहीं होने देगी तुम्हारी झोली। होमियो विरोधी नहीं प्रकृति का, हामी भरती समता की आकृति का। विरोधी है फूल के बदले पत्थर की प्रवृत्ति का, इसलिए नारा देती समः समम सम्यति का। और एक और
हमारे जो होम्योपैथ के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जी हैं, उनका पहला आविष्कार था चाइना, ठीक है ना, इसलिए चाइना पर 2-4 पंक्ति लिखी हूँ जो मैं सुना देती हूँ। आज के दोनों मेडिसिन पर तो कविता नहीं लिखी हूँ, लेकिन लिखने का कोशिश करूँगी। होम्यो का श्री गणेश है चाइना, हैनीमन का ज्ञान दर्शन है चाइना, एनीमिया को दूर भगाए चाइना, अफारा को मार भगाए चाइना, मलेरिया को करे खबरदार, प्रत्येक स्राव को करे लचकदार, हल्की छुअन है कष्टकर, जोर का दबाव मज़ेदार, ठंड मुझे सताता है, गर्मी राहत देता है, दूध फल न पचता है, अच्छा बुरा क्रमशः चलता है, देखो एक अजीब नजराना, पेट में वायु का भर जाना, व्यर्थ हुआ अब डकारना, दुर्लभ है पेट पचकाना, स्वप्न में कीड़े की उल्टी हो, समय से पहले बुखार की पलटी हो। ठीक है, और कुछ? अच्छा लिखा है मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखा आपने, बहुत अभी भी जब हम लोग क्लासिकल करते थे तो एक और बुक थी जिनसे मैंने क्लासिकल सीखा था, हमारे गुरु डॉक्टर भुवनेश भारद्वाज, उनकी टेबल में आज भी वो बुक रखी रहती है और वो कहते हैं कि जिनको क्लासिकल या होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी है तो उसकी टेबल में ये गीता होनी चाहिए। और उस बुक का नाम है एनसी घोष की बुक। हाँ, एनसी घोष वो की मैं होम्योपैथी पढ़ी हूँ। गीता कहते थे उनको। हाँ, उसका बहुत एक एक पंक्ति से ना दवा क्लियर होता है एनसी घोष का, मैं पढ़ी हूँ उसे। उनकी लिखी हुई, मैं आपको बताऊं कि आंखों में चोट लग जाए तो हम स्टेफिसियाग्रा देते हैं और लीडम देते उन्होंने हैं, बताया है, उन्होंने सिम्फाइटम उसमें लिखा हुआ आर्टिमिसिया वल्गरिस बताई थी उन्होंने। और मेरी माँ की आंख में गाय की सींग लगी थी तो मैंने आर्टिमिस दिया था और टोटल क्योर, आज तक उसमें कोई परेशानी नहीं हुई थी। अभी ओल्ड एज के कारण उसमें कैटरेक्ट डेवलप हुआ था जो नेचुरल है, तो वो आर्टिमिसिया पर कुछ भी नहीं सकते, उस किताब में लिखी हुई है और रिजल्ट मिले हैं। ऐसे ही फास्फोरस के बारे में मैडम ने बताया, उस बुक में कई ऐसी चीजें लिखी हैं, लिखा हुआ है कि ये सिम्टम्स हो, साथ में एसोसिएटेड कोई भी डिसीज हो तो आप रेमेडी दे दीजिए। तो फास्फोरस के बारे में सेम यही चीज है कि कोई भी डिसीज हो और पेशेंट ठंडा पानी डिजायर करे, चिल्ड वाटर डिजायर करे और उसके कुछ देर के बाद वो वॉमिट कर दे तो कर दीजिए। मेरे एक फ्रेंड की भांजी थी, उसको मलेरिया टाइफाइड एक साथ हुआ, कॉलेज में थी बच्ची, तो लापरवाही से कोई एंटीबायोटिक जितने दिन में लेना चाहिए गैप कर करके लिए और उसका केस बिगड़ गया, वो आईसीयू में थी। लेकिन 4 दिन 5 दिन हो गए थे, एलोपैथी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फ्रेंड ने बताया कि ऐसा ऐसा है और कुछ पेट में जा ही नहीं रहा है, पानी पीती है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट कर देती है। मैंने अच्छे से क्लियर किया कि हाँ ठंडा पानी दे रहा है, बोले कि गर्म पानी दे रहा है, उन्होंने पता नहीं वो ठंडा ही मांगती है, गर्म तो पीती ही नहीं है। तो उस समय मैंने उसको फास्फोरस 200 का दिलाया और वाकई 24 आवर के पहले पहले पेशेंट क्योर हो गई थी और अगले दिन नॉर्मल होके 1-2 दिन में अपने घर आ गई थी। ऐसे अनुभव है जो प्रैक्टिकल अनुभव है और इन बुकों में लिखी कई चीजें ऐसी हैं जो कहीं लिखा नहीं है पर अनुभव से निकला मोती है, तो हम लोग उनमें क्वेश्चन नहीं उठाते, जो उसको लिखा होता है चुपचाप फॉलो कर लेते हैं। गैस्ट्रिक पेशेंट में भी जो है ना, अगर ठंडा पानी पीने से उसको रिलीफ मिले तो एक गैस्ट्रिक का केस भी फास्फोरस से ठीक हुआ है, काफी सीवियर गैस्ट्रिक था उसको। ठंडा पानी पी के कुछ देर के बाद वॉमिटिंग हो जाती है, तब फास्फोरस दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया क्लास रही, बहुत बढ़िया अनुभव हुआ। ज्योति मैडम ने भी अपने अनुभव शेयर किए और आप लोग भी अपने अनुभव शेयर करिए। कभी भी हेजिटेट बोलेंगे तो क्या लगेगा या क्या सोचेंगे, यदि आपके पास अनुभव है तो बांटिए। कब आपके बताने से, आपके दिए हुए ज्ञान से कब की जान कहाँ बच जाए। सही।
तो सही जरूर बात ज्ञान है। शेयर करिए। हाँ, हम लोग तो ऐसे प्रोफेशन से उसमें बिलोंग नाम करते हैं डाल जहाँ जान दीजिएगा। के अच्छा, डॉक्टर SG मुखर्जी का हाँ मेटरिया मैडम, मेडिका है, और SG डॉक्टर NC घोष, SG, और डॉक्टर NC घोष, दोनों का मेटरिया मेडिका है। बस एक दो नाम याद कर लीजिए, NC घोष और डॉक्टर SG मुखर्जी। डॉक्टर NC घोष की 2 बुक हैं, एक मटेरिया मेडिकल है और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ होम्योपैथी करके है। थेराप्यूटिक्स वो मैं है। हाँ, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी। सिद्धांत अलंकार की भी बुक काफी मदद की है शुरू में हम लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और अपना कीमती समय जो है हम लोग के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, धन्यवाद ma'am. अशोक भाई। थैंक इस यू। माँ तुझे प्रणाम आपको सीरीज धन्यवाद। चलाकर, माँ तुझे प्रणाम सीरीज शुरू करने के लिए, इसमें सही में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। और फिर हम समापन करने के पहले सभी माताओं को प्रणाम करती हूँ। अपनी माँ के साथ जो देव रूप में हो या मनुष्य रूप में हो, सभी माताओं को प्रणाम मैम करती सुनाने हूँ। के लिए